किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम नाइट्रोकिंग और ब्लूम का प्रयोग के बारे में आपको बताएंगे। हमारी धानी लगभग अंतिम ग्रोथ अवस्था में है और बालियां संपूर्ण रूप से निकल आई हैं और पूरी तरह बालियां भरने में अभी लगभग 10 से 12 दिन हो रहे हैं। तो किसान साथियों, हमारे खेतों में पानी सूख रहा था। अभी वैसे बारिश काफ़ी हुई है, तो हमने जब खेतों में जाकर देखा तो पानी सूख रहा था, यानी कि एक पानी की और आवश्यकता है धान को, क्योंकि धान इसमें काफ़ी बाढ़ पर है और काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसमें घुसना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या तो स्प्रे इसमें हैवी ट्रैक्टर वाला स्प्रे हो तो इसमें स्प्रे संभव है, नहीं तो धान टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो किसान साथियों, आप ब्लूम और नाइट्रोकुन का पानी के साथ में फिल्टर इरीगेशन के साथ चला सकते हैं, क्योंकि ये भी बैक्टीरियल खाद होती है। अब यदि स्प्रे करने का समय नहीं है या स्प्रे आप नहीं हो सकता जिस अवस्था में खेतों में घुसकर, तो आप इसको पानी के साथ भी चला सकते हैं। तो किसान साथियों, हमने पानी चलाने के साथ साथ ब्लूम का भी प्रयोग किया, नाइट्रोकिंग का भी किया। इसको हमने एक ड्रम में जितनी मात्रा की आवश्यकता थी उतना मिला दिए और हमने पानी के साथ में जाने दिया। इससे कम से कम हमारा 5% धान का उत्पादन बढ़ जाएगा और दाना चमकदार हो जाएगा और दाने की थोड़ी मोटाई भी बढ़ जाएगी और जो बोरोन की कमी होगी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। हालांकि हमने इसके पहले ब्लूम का स्प्रे कराया था अनप्रोडक्टो के साथ में मिलाकर। ये हमारा दूसरा फार्म हाउस है, इसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ रही है। आप देख पा रहे बालियाँ पूरी तरह निकली हुई हैं और हरी हैं इसमें। तो हमने पानी चलाया, तो हमने सोचा इसमें ब्लूम और नाइट्रोकिंग को भी चला दें, जिससे हमें डबल बेनिफिट मिल जाए। पानी हम चला रहे हैं तो पानी के साथ में हम ब्लूम भी चला दें, तो हमारा धान का पौधा जो है जल्दी गिरेगा नहीं और जो धान है वो थोड़ी उसकी मोटाई बढ़ जाएगी और उसका वजन बढ़ जाएगा और थोड़ा पीलापन अच्छा आएगा, थोड़ा चमकदार हो जाएगा। किसान साथियों, हमारी बाली भी बारिश में प्रभावित हुई थी। जब बालियाँ निकल रही थी तभी बारिश शुरू हो गई थी, इससे 10 से 15% हमारा भी नुकसान हुआ है। नुकसान किसान साथियों सभी का हुआ है, क्योंकि लगभग चाहे 16-17 धान हो, चाहे 16-92 धान हो, चाहे 17-18 धान हो, चाहे ताज धान हो, सभी में नुकसान हुआ है। क्योंकि जब बालियाँ निकल रही थी, निकलने की अवस्था थी, तभी बारिश लगभग धीमे धीमे रिमझिम हो रही थी, इसलिए लगभग 10 से 15%, कहीं 15%, कहीं 10% धान प्रभावित हुई है। जो बालियाँ निकल आई थी उसमें बारिश हो गई तो धानियाँ कमज़ोर हो गई हैं, उसमें बालियाँ सही से नहीं भरी हुई हैं और उसी में कालापन आ गया है। तो किसान साथियों, यदि आप स्प्रे करने का समय नहीं, इस समय धान में घुसकर स्प्रे करना संभव नहीं है, क्योंकि धान के पौधे ज़्यादा टूटेंगे और समय पर लेबर भी नहीं मिल पाती किसान साथियों। और जो लेबर किसानी का काम करते हैं वही स्प्रे अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य लेबरों को आप लगाएंगे तो स्प्रे नहीं कर पाएंगे, पौधे ज़्यादा टूटेंगे। तो हमने इसमें विकल्प के रूप में किसान साथियों पानी के साथ में हमने चला दिया, इससे हमें 5-6% का फ़ायदा अवश्य मिलेगा। ये हम हर बार करते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों, आपके पास कई विकल्प हैं, ज़रूरी नहीं आप स्प्रे नहीं कर पाते हैं तो जो बैक्टीरियल खादें होती हैं, जितनी भी जैविक खादें होती हैं, उनको आप पानी के साथ भी चला सकते हैं। यदि आपको जो फ़ायदा स्प्रे से मिलता है उसका आधा फ़ायदा तो आपको फ्लड इरीगेशन में अवश्य मिलेगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो नहीं कि आप स्प्रे करेंगे तो ही इसमें जाएगा। हालांकि इसमें स्प्रे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, वो सीधा बालियों पर असर करता है। तो हमने इस अवस्था में पानी के साथ में हमने ब्लूम और नाइट्रोकिंग को चलाने का काम किया, तो इसका धान में असर भी दिख रहा है। तो किसान साथियों, इस तरह की व्यवस्था आप भी अपनाकर अधिक उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।